हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज का पार्ट थर्ड और इसमें देखेंगे एक और क्वेश्चन कैसे हम प्रोसीड करना है नंबर सीरीज में। इस तरह को देखेंगे हम क्या मेथड अप्लाई करना है, क्या मेथड अप्लाई नहीं करना, ये हम सीखेंगे आज। तो जो क्वेश्चन है हमारा वो है 17, 35, 109, 445, 2241। सबसे पहले हमें जो चेक करना होता है लॉजिक करेक्ट करने के लिए नंबर सीरीज का, वो ये चेक करना होता है कि जो हमें सीरीज गिवन है वो डिवीजन की है, मल्टीप्लिकेशन की है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, किस चीज़ की सीरीज है वो। उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि बीच का गैप चेक करो। 17 से 35 कुछ गैप है, 35 से 109 और ज़्यादा गैप बढ़ा, 109 से 445 और ज़्यादा गैप बढ़ा, बहुत ज़्यादा गैप बढ़ गया। जब भी बहुत ज़्यादा गैप बढ़ जाएगा इसका मतलब किसकी सीरीज होती है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन की। किसकी होती है, मल्टीप्लिकेशन की सीरीज होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास गैप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब भी गैप बढ़ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा गैप बढ़ता है हमेशा। अब मैंने आपको पहले बताया था मल्टीप्लिकेशन की सीरीज अगर हमें गिवन है तो हम कैसे प्रोसीड करते हैं। पहले 17 से अगर मुझे 35 जाना है तो मैं 17 में कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो 35 पे पहुंच जाऊंगा, 35 में कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो 109 पे पहुंच जाऊंगा। इस तरह से हम करते थे, एक्स की वैल्यू निकालते थे। अब हम पहले ये चेक करना है कि हम इस मेथड को कब अप्लाई नहीं करेंगे। अब देखो 35 ये वाला ले लो आप, 35 में x मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 109। तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 109 बाय 35, यही वैल्यू आई है। अगर मैं इसको काटूंगा तो ये अबाउट 3.40 तो यानी 3.1 के अबाउट आएगा। जब भी हमारे पास इस तरह की ऑड सी फिगर आए 3.1, 3.3, 4.3, 7.9, 8.3 तो कभी भी इस वाले लॉजिक को अप्लाई मत करो। क्यों मत करो? 3.1 आ गया, आगे कुछ और आएगा। जब हम 109 और 445 में निकालेंगे तो कुछ और आएगा, इधर निकालेंगे कुछ और आएगा, तो उससे हमारा लॉजिक तो क्रैक हो ही नहीं पाएगा। जब भी अप्रॉक्सीमेट सी वैल्यू आए 3.1, 3.3, 3.7, इस रूल को अप्लाई मत करो। इस रूल को अप्लाई करना है आपको जैसे आपको मिल गया इंटू 3 या मिल गया आपको इंटू 4 या आपको मिल गया इंटू 6, इस तरह की अगर आपको वैल्यू मिल जाती है, या 0.5, 1.5, 3.5 इस तरह की वैल्यू मिल जाती है, तब आप इस लॉजिक को अप्लाई करेंगे। अब आप इस लॉजिक को अप्लाई नहीं करेंगे तो किसको अप्लाई करेंगे, कैसे इसका आंसर निकालेंगे वो हम देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं हम पहले। ठीक है, अब देखो मुझे जाना था 17 से 35। 17 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि 35 के आसपास पहुंच जाऊं। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूं 34 आ जाता है, ऐड 1 कर देता हूं तो 35 आ जाता है। ठीक है, 35 पे मैं पहुंच गया। आगे चलो 35 से पहुंचो कहाँ, 109 पे। क्या मल्टीप्लाई करूं कि आसपास पहुंच जाऊंगा उसके, 3 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 105 पे पहुंच जाता हूं। ऐड कर देता हूं क्या 4 तो 109 पहुंच जाता हूं। अब अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे हैं नंबर सीरीज के तो आप 4 को 4 नहीं लिखेंगे कभी भी, क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। जहां भी आपको 4, 9, 16, 25, 36, 49 इस तरह के नंबर मिल जाए आपको तुरंत उसको 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इस तरह से लिखो। जहां भी आपको 8 मिल जाए 2 का क्यूब लिख दो, 27 मिल जाए 3 का क्यूब लिख दो। क्योंकि 60 to 70% जो क्वेश्चन नंबर सीरीज में दिए जाते हैं वो स्क्वायर और क्यूब के लॉजिक पे ही दिए जाते हैं। तो जब भी आप इस 4 को 2 का स्क्वायर लिखने की आदत डाल दोगे नंबर सीरीज में खासकर, तो आपको लॉजिक क्रैक करने में मुश्किल से 10 से 20 सेकेंड ही लगेंगे। आगे चलो 109 से 445। 109 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 445 पे पहुंच जाऊं, लगभग 4 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 4 इंटू 9 36, तो 436 अबाउट आ जाएगा। अब इसमें क्या ऐड करूं कि 445 आएगा 9, तो यानी 445। अब
9 को 9 ना लिख के आप क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर। अब कुछ कुछ सीरीज पकड़ में आने लगी है, इंटू 2 3 4, एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ भी एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ जो प्लस होना चाहिए वो होना चाहिए 4 का स्क्वायर। इसका मतलब अगर मुझे 445 से 2241 जाना है तो इंटू 5 प्लस 4 का स्क्वायर ये करना पड़ेगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 2241 से आगे जाना है। इसका मतलब मुझे इससे एक स्टेप और आगे जाना है ना, तो इसका मतलब इंटू 6 प्लस यहाँ 4 था, 1 का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर था, तो यहाँ क्या होना चाहिए 5 का स्क्वायर। अब मैंने लॉजिक तो करेक्ट कर लिया, क्या बचा, क्या बना मेरे पास लॉजिक, इंटू ए प्लस ए माइनस 1 का स्क्वायर। देख लो आप कहीं पे भी इसको अप्लाई कर लो। यहाँ पे अप्लाई करोगे, ए की वैल्यू यहाँ 3 है, इंटू 3 है, 35 इंटू 3 मतलब ए की वैल्यू 3 हो गई, तो ए माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर। इसका मतलब यही लॉजिक है मेरे पास। लॉजिक मैंने क्रैक कर लिया, अब मुझे बस कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट क्या करना है मुझे, 2241 इंटू में मुझे करना है क्या, 6 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 सर, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 होता है ना। तो 2241 इंटू 6 प्लस 25। अब 2241 इंटू 6 कैसे करूंगा मैं, 6 1 6, 6 6 4 24, 4 यहाँ आ गया, 2 कैरी, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 2 12 प्लस 2 14, 1 कैरी, 6 इंटू 2 12 प्लस 1 13, तो 13446 प्लस 25 है ना। तो 13446 प्लस 25 क्या हो जाएगा इक्वल टू में, हो जाएगा 13471। इसका मतलब क्या आंसर हो गया, सेकेंड। 13471 इज माई आंसर। अब एक बार हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं, कैसे हमने सॉल्व करा, कैसे हमने प्रोसीड करा, क्या हमें करना था, क्या हमें नहीं करना था। पूरा मैं हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन किसी तरह की ना रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है, कि 17 35 109 445 2241। पहले मैंने चेक करा इंटू एक्स वाले लॉजिक से, मैंने देखा जो इंटू एक्स वाला लॉजिक है उसके हिसाब से कुछ 3.1 यहाँ पे आ रहा है, 3.1 आ रहा है, तो मैं वो लॉजिक यूज़ नहीं करूँगा। 3.1 3.2 3.3 3.4 3.6 3.9 इस तरह का कुछ भी आ जाता है, 4.9 8.3 इस तरह की वैल्यूज़ आ जाती है। मैं इस रूल को अप्लाई नहीं करूँगा। इस रूल को अप्लाई नहीं करूँगा तो क्या अप्लाई करूँगा, अब मुझे ये तो पता है मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ है, तो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ही कुछ सोचूंगा मैं। मुझे 35 से 109 जाने के लिए 35 में इंटू 3 करा तो 105 के अबाउट में पहुंच गया, 105 में पहुंच गया। 105 में मैं क्या ऐड करूं कि 109 आ जाएगा, 4 ना, 4 को मैं क्या लिखूंगा हमेशा, 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से जब मैं आगे प्रोसीड करा, 70 से 35 गया, 109 से 445, तो मैंने लॉजिक करेक्ट कर लिया। मैंने आपको ये मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैंने सारे आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, बट आप 1 या 2 सिर्फ सॉल्व करेंगे तो आप लॉजिक करेक्ट कर लेंगे आराम से। आपने 70 से 35 जाओ और 35 से 109 जाओ, दोनों में कंपेयर करो, आपको लॉजिक वहीं पे क्रैक हो जाएगा। लॉजिक क्रैक होते ही सीधा इस पर अप्लाई करो और आंसर लिख दो। अच्छा, जो हमने अप्लाई कर दिया
उसके बाद हमने इसको सॉल्व करा है पूरा, मैंने आपको दिखाने के लिए सॉल्व करा। आप चाहो तो पेपर के अंदर आप सिर्फ यूनिट डिजिट से ही आंसर लिख सकते हैं। कैसे, देखो ये चीज़ भी हम देख लेते हैं, कैलकुलेशंस में यूज की जाएगी। 2241 इंटू 6 प्लस 5 का स्क्वायर, तो मुझे ये करना था। 5 का स्क्वायर को मैं लिख लेता हूँ 25 ही सीधा, 25। अब देखो मुझे क्या निकालनी है, मुझे निकालना है इसका आंसर जो कि इन चारों में से एक है। ये तो मैं कंफर्म हूँ इन चारों में से एक है। 8174, सिर्फ आप क्या देखो, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट देखो, इसकी 8 है, इसकी 1 है, इसकी 7 है, इसकी 4। इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 इंटू 1 क्या होगा, 6 ही होगा, प्लस यहाँ लास्ट डिजिट इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 5। 6 प्लस 5 क्या होता है, 11। मतलब जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे 1 आएगी। इसको हम जब पूरे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट 6 रहेगी, और इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 5। तो 6 और 5 मिलकर यूनिट डिजिट क्या देंगे, 1। इसकी 1 है नहीं, थर्ड की 1 है नहीं, फोर्थ की 1 है नहीं, तो ऑब्वियसली आंसर यही होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज का पार्ट 3, और इसमें देखेंगे एक और क्वेश्चन, कैसे हम प्रोसीड करना है नंबर सीरीज में। इस तरह को देखेंगे हम, क्या मेथड अप्लाई करना है, क्या मेथड अप्लाई नहीं करना, ये हम सीखेंगे आज। तो जो क्वेश्चन है हमारा वो है 17, 35, 109, 445, 2241। सबसे पहले हमें जो चेक करना होता है लॉजिक करेक्ट करने के लिए नंबर सीरीज का, वो ये चेक करना होता है कि जो हमें सीरीज गिवन है वो डिवीजन की है, मल्टीप्लिकेशन की है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, किस चीज़ की सीरीज है वो। उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके बीच का गैप चेक करो। 17 से 35 कुछ गैप है, 35 से 109 और ज़्यादा गैप बढ़ा, 109 से 4 अप्लाई नहीं करेंगे। अब देखो 35, ये वाला ले लो आप, 35 में x मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, 109। तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 109 बाय 35, यही वैल्यू आई है। अगर मैं इसको काटूंगा तो ये अबाउट 3.40, तो यानी 3.1 के अबाउट आएगा। जब भी हमारे पास इस तरह की ऑड सी फिगर आए, 3.1, 3.3, 4.3, 7.9, 8.3, तो कभी भी इस वाले लॉजिक को अप्लाई मत करो। क्यों मत करो, 3.1 आ गया, आगे कुछ और आएगा। जब हम 109 और 445 में निकालेंगे तो कुछ और आएगा, इधर निकालेंगे कुछ और आएगा, तो उससे हमारा लॉजिक तो क्रैक हो ही नहीं पाएगा। जब भी अप्रॉक्सीमेट सी वैल्यू आए, 3.1, 3.3, 3.7, इस रूल को अप्लाई मत करो। इस रूल को अप्लाई करना है आपको, जैसे आपको मिल गया इंटू 3, या मिल गया आपको इंटू 4, या आपको मिल गया इंटू 6, इस तरह की अगर आपको वैल्यू मिल जाती है, या 0.5, 1.5, 3.5, इस तरह की वैल्यू मिल जाती है, तब आप इस लॉजिक को अप्लाई करेंगे। अब आप इस लॉजिक को अप्लाई नहीं करेंगे तो किसको अप्लाई करेंगे, कैसे इसका आंसर निकालेंगे, वो हम देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं हम पहले। ठीक है, अब देखो मुझे जाना था 17 से 35। 17 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि 35 के आसपास पहुंच जाऊं। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूं 34 आ जाता है, ऐड 1 कर देता हूं तो 35 आ जाता है। ठीक है, 35 पे मैं पहुंच गया। आगे चलो, 35 से पहुंचो कहाँ, 109 पे। क्या मल्टीप्लाई करूं कि आसपास पहुंच जाऊंगा उसके, 3 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 105 पे पहुंच जाता हूँ। ऐड कर देता हूँ क्या, 4, तो 109 पहुंच जाता हूँ। अब अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे हैं नंबर सीरीज के, तो आप 4 को 4 नहीं लिखेंगे कभी भी, क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। जहां भी आपको 4, 9, 16, 25
35 और ज़्यादा गैप बढ़ा, बहुत ज़्यादा गैप बढ़ गया। जब भी बहुत ज़्यादा गैप बढ़ जाएगा, इसका मतलब किसकी सीरीज होती है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन की। किसकी होती है, मल्टीप्लिकेशन की सीरीज होती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास गैप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब भी गैप बढ़ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा गैप बढ़ता है हमेशा। अब मैंने आपको पहले बताया था मल्टीप्लिकेशन की सीरीज अगर हमें गिवन है तो हम कैसे प्रोसीड करते हैं, पहले 17 से अगर मुझे 35 जाना है तो मैं 17 में कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो 35 पे पहुंच जाऊंगा, 35 में कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो 109 पे पहुंच जाऊंगा। इस तरह से हम करते थे, एक्स की वैल्यू निकालते थे। अब हम पहले ये चेक करना है कि हम इस मेथड को कब